लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन की सेना के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे के हल के लिए प्रतिबद्ध है और हमने राजनयिक माध्यम से पड़ोसी देश को बता दिया कि यथास्थिति में एकतरफा ढंग से बदलाव का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य होगा। राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर राज्यसभा में दिए अपने बयान पर कहा कि हम पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहे हैं। हम मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए डटकर खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में चीन को जमकर कोसते हुए कहा कि चीन से सीमा का प्रश्न अब तक अनसुलझा है। अगर एलएसी पर तनाव रहा तो रिश्ते मधुर नहीं हो सकते। चीन लद्दाख में भारत के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। एलएसी को लेकर दोनों का समझ अलग है, इसलिए शांति बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरीके के समझौते और प्रोटोकॉल्स हैं। हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का बजट बढ़ाया है, जो पहले से लगभग दोगुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान जिले के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध और पोषण आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों की मांओं से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा, राष्ट्र सेवा और जनहित को सर्वोपरि रखने वाले संकल्पित कर्मयोगी श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अविराम कार्य करने वाले मां भारत के सच्चे सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिवस की आत्मीय बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की ईश्वर से कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। बीजेपी ने इस मौके पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया, जो कि 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि अस्पतालों में फल वितरण, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना, रक्तदान जैसे अनेक कार्य हर जगह किए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, लेकिन भोपाल यूथ कांग्रेस मोदी के जन्मदिन पर भजिए पकौड़े तलकर विरोध जताया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी के साथ युवा आयोग के सदस्य अमित शर्मा ने संदेश लिखा, एप्रन पहनकर बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोला। यूथ कांग्रेस ने पीएम से युवाओं को रोजगार देने की मांग की। देश भर में आज पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं ग्वालियर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिवस पर पकौड़े तले। बेरोजगारी के चलते युवा कांग्रेस के साथ इंजीनियर और डॉक्टरों ने भी पकौड़े बनाए। देश भर में आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वकर्मा की पूजा की। सीएम ने अपने निवास में विद्युत और यांत्रिक उपकरणों की पूजा की। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के भोपाल दौरे पर हैं। इस दौरान वो विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय टोली और पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरण अभियान की रणनीति तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर सियासत गरमाई हुई है। पहले तो प्रशासन ने कमलनाथ में लगे होर्डिंग्स हटा लिए, जिसे लेकर कांग्रेस ने देर रात कलेक्टर और एसपी का घेराव किया और अब प्रशासन ने कमलनाथ के रोड शो की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर प्रशासन और कांग्रेस में टकराव बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। मिश्रा ने कहा कि सिंधिया ने जमीन हड़पने में नाकामयाब रहने पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ से विकास के एजेंडे को लेकर कभी नहीं मिले। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो ये कहते दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी को जीतने के लिए बस 8 सीटों की जरूरत है और ये 8 सीटें तो जिले के एसपी और कलेक्टर भी जिता देंगे। हालांकि IBC 24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर मंत्री के इस बयान के बाद सियासत गरमा गई। बीजेपी इमरती देवी का बचाव कर रही है।
16 से 23 सितंबर तक चलाए जा रहे गरीब कल्याण कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर खरगोन पहुंची। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने केंद्र और राज्य की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं मंत्री खरगोन जनपद के ग्राम चांदली भी पहुंची, जहां आंगनबाड़ी में योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भाजपा ने मंडल स्तर पर लोगों की परेशानियां सुनना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा मंडल अध्यक्षों के कार्यालय बनाए जा रहे हैं, जहां पर वार्ड स्तर की छोटी बड़ी दिक्कतों की सुनवाई होगी। इंदौर में बीजेपी इस तरह की कवायद पहली बार कर रही है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी का निधन के बाद अब आधिकारिक रूप से खाली हो गई। बुधवार को विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी करके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दी, जहां से इसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा गया। अब 27 सीटों के प्रस्तावित उपचुनाव के साथ ही इस सीट पर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। टीकमगढ़ से भाजपा विधायक राकेश गिरी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। गिरी ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राशन की कालाबाजारी करने वाले आज भाजपा के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। गडकरी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गडकरी ने लिखा, मैं कल कमजोरी महसूस कर रहा था, जिसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। इलाज के दौरान मेरे कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी। ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने लिखा, मेरे संपर्क में आए लोग सावधानी बरतें और अपना टेस्ट करा लें। अंबिकापुर महापौर अब निगम और शहर के साथ अस्पताल की व्यवस्था संभालते नजर आएंगे। पेशे से चिकित्सक रहे अजय तिर्की पहले भी अंबिकापुर जिला अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल चुके हैं। ऐसे में कोरोना के संकट काल के बीच महापौर ने खुद स्वास्थ्य मंत्री से अनुमति लेकर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में अब महापौर 2 घंटे की सेवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देंगे। मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में आतंकी संगठन आईएस की पैठ है। आईएस की पैठ के बाद प्रशासन सक्रिय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस संबंध में कल राज्यसभा में जानकारी दी थी। सूचना मिलने के बाद इंटेलिजेंस और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। आतंकी संगठन आईएस दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों में सक्रिय हो रहा है। सुकमा में नक्सलियों ने एर्राबोर के नजदीक हाईवे पर बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं। बैनरों में नक्सलियों ने सरकारी संपत्ति को आग लगा देने का संदेश लिखा है। नक्सली 21 से 27 सितंबर तक पार्टी की 16वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। खंडवा के मुंदी थाना क्षेत्र में मां बेटी की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन घटना के वक्त पति घर पर नहीं था और जेठ जेठानी दूसरे कमरे में थे, इसलिए पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। घटना खंडवा जिले के गोंडखेरा गांव की है। बलौदा बाजार के भटगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने कल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मनोज पटेल पर प्यार का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल बरामद करके जेल भेज दिया। ग्वालियर में अवैध हथियारों के साथ बदमाशों की गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है। रायपुर में पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश यूपी के इटावा से हथियार खरीद कर लाते थे और चंबल अंचल में बेचते थे। गिरफ्तार बदमाशों में एक यूपी में हत्या का आरोपी है। कटनी के कुठला तिराहे में पन्ना मोड़ में एटीएम को गैस कटर से काटकर अज्ञात चोर 5 लाख रुपए ले उड़े। आईडीबीआई बैंक के एटीएम में रात को अज्ञात बदमाशों ने धावा बोला। पुलिस के उच्च अधिकारी एटीएम सहित आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी से सुराग हाथ लगते ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। मुरैना में शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। विजयपुर इलाके में शराब तस्करों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी पुष्पक शर्मा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बालोद के डोंडी थाना क्षेत्र में बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने प्रधान पाठक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने प्रधान पाठक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रायपुर के बुजुर्ग दंपत्ति से जमीन बिक्री में फर्जी दस्तावेज लगाकर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दिल्ली निवासी आरोपी दंपति पवन और कविता मल्होत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन निवासी महावीर और उनकी पत्नी प्रेमलता गुप्ता के साथ आरोपी ने
दिल्ली की जमीन का 84 लाख में सौदा कर ठगी की। लोरमी में अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व, वन और माइनिंग विभाग ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त किया है। सभी वाहन अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए। इलाके में लगातार अवैध परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। धमतरी जिले के रावा देशी शराब दुकान में लूट का आरोपी अभी फरार है। मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 दिन पहले 4 नकाबपोश बदमाशों ने शराब दुकान का ताला तोड़कर लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे शराब दुकान से 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। जशपुर के पत्थल गांव के भीतर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 43 की बदहाली से नगरवासी त्रस्त हैं। उड़ती धूल के चलते लोग बेहद परेशान हैं। नागरिक चौक और चौराहों पर प्रदर्शन कर पत्थल गांव का नाम बदलकर धुलगांव करने लगे हैं। हर साल लाखों रुपए खर्च कर सड़क का मरम्मत किया जाता है, पर सड़क का हाल बेहाल है। कट्टी रेलवे स्टेशन में भगवान राम की मंदिर का दीवार से ढकने का आरोप लगाया गया है। उत्कृष्ट भारत संस्था ने सदस्यों ने जबलपुर पहुंचकर पश्चिम मध्य रेलवे के मुखिया शैलेंद्र कुमार सिंह के घर का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान सदस्यों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार अस्थायी जेल भेज दिया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के पत्र पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम का पुनर्गठन किया गया है। इस बार समिति में 24 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाजसेवी शामिल हैं। लेकिन इस सूची को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी विधायक को शामिल नहीं करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जांजगीर में कोरोना मरीज ने कोविड सेंटर से भागकर आत्महत्या कर ली। मरीज 15 सितंबर से कोविड सेंटर में भर्ती था और कल से डिस्चार्ज होने की जिद कर रहा था। छुट्टी नहीं मिलने पर मरीज सेंटर से भाग गया और खोखसा रेलवे ट्रैक में जाकर अपनी जान दे दी। मृतक कुलीपोटा गांव का रहने वाला था। इधर परिजनों ने कोविड सेंटर की अव्यवस्था को लेकर शिकायत कई बार की थी। जिले में लोगों को कोरोना वायरस से सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने न्यायालय कर्मियों का कोरोना चेकअप करने के बाद पीपीई किट को कोर्ट के सामने ही फेंक कर रवाना हो गए। पीपीई किट को गाइडलाइन के अनुसार नष्ट न करके कई स्थानों पर खुले में ही फेंक देने की तस्वीरें सामने आ चुकी है, मगर फिर भी स्वास्थ्य कर्मी इससे सीख नहीं ले रहे। अभनपुर थाना के 38 में से 17 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन अब भी थाने को बंद नहीं किया गया। इससे थाने में आने वाले अन्य पुलिसकर्मी और फरियादियों पर संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस संबंध में रायपुर एसएसपी अजय यादव ने कहा कि थाना को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। आगे इस संबंध में अभनपुर थाना प्रभारी से चर्चा की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों में हार्ड इम्यूनिटी का पता लगाने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ में सीरो सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के लिए आईसीएमआर की टीम राजनांदगांव पहुंची, जो जिले के गांवों में सर्वे करके लोगों के रक्त के नमूने ले रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रदेश के 10 जिलों में ये सर्वे स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कर रही है। बालोद के पाकुरभाट आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीज गीत संगीत का आनंद लेते दिखे। प्रशासन ने यह तरीका मरीजों को तनाव से दूर करने के लिए आजमाया है। मरीजों के मनोरंजन के लिए जिला प्रशासन की पहल पर आइसोलेशन सेंटर परिसर में शाम को ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें मरीज गीत संगीत का आनंद लेते हैं। पिपरिया जिले के झिरिया के पास कल रात टाइगर का मूवमेंट देखा गया। यहां कार सवार लोगों ने टाइगर को सड़क पार करते कैमरे में कैद कर लिया। वहीं इलाके में टाइगर दिखने पर वन विभाग के लोगों को रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई। अंबिकापुर के उदयपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। दल ने किसानों की करीब 14 हेक्टेयर फसल को चौपट कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल टीम हाथियों को भगाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि इलाके में 7 हाथियों का दल देखा गया। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला आज कोरबा जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तैयारियों का जायजा लिया। प्रमुख सचिव ने कलेक्टर किरण कौशल से तीनों स्कूलों के लिए आधारभूत संरचनाओं, टीचिंग स्टाफ और अन्य जरूरतों की जानकारी दी। इस दौरान प्रमुख सचिव ने तैयारियों की सराहना भी की। इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हॉस्पिटल में रंगोली और पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया, जिसमें हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर ने भाग लिया। रंगोली और पोस्टर के माध्यम से ये बताया गया कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर 24 घंटे पेशेंट की सेवा में लगे हुए हैं। रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के
छंदुई गांव से वर्ष 2015 में गायब हुए युवक की वर्ष 2019 में पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद होने की खबर आई थी। इसके बाद अब पाकिस्तान सरकार द्वारा युवक को रिहा करने की बात सामने आ रही है। ये खबर सुनते ही स्थानीय लोगों में खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने बधाई दी। ओली ने कहा कि मैं भारतीय पीएम के जन्मदिन पर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। भारत और नेपाल का रिश्ता अब और मजबूती में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें साइकिलिस्ट युवा प्रधानमंत्री के मास्क पहनकर साइकिल यात्रा के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान सभी ने पीएम के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम समुदाय ने पटाखे जलाए। वाराणसी में लोगों ने मिठाइयां बांटी और उनके बेहतर जीवन की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके गृह राज्य गुजरात के लोगों ने अनोखे अंदाज में बधाई दी। सूरत में लोगों ने मोदी के 70वें जन्मदिन पर 71 किलो का केक बनाया। केक में मोदी और कोरोना वायरस का जिक्र है, जो कोरोना काल में देश और मरीजों की लगातार सेवा कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ पहुंच चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,45,000 हो गया। अब तक दुनिया में 2,17,00,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 72,87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 51 लाख के पार हो गई। देश में अब तक 40,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1,140 नई मौत से कुल आंकड़ा 83,000 को पार कर चुका। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख के पार हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2464 नए केस मिलने पे संक्रमितों की संख्या 95,515 हो गई। प्रदेश में एक दिन में 24 मौत से कुल आंकड़ा 1844 हो गया। वहीं प्रदेश में एक दिन में 1922 मरीज स्वस्थ हो गए। अभी राज्य में 22,136 एक्टिव मरीज का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3189 नए मरीज से आंकड़ा 73,966 पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,470 पहुंच गई। राज्य में एक दिन में 689 मरीज डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में 23 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 611 पहुंच गया। राजधानी रायपुर में 717, दुर्ग में 282, राजनांदगांव में 398 नए मरीज मिले।